जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर बनी परियोजनाएं एवं बांध के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं, परियोजना बनाई गई है, उसका हमने ये मैप बनाया है। आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करें। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नदियों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग सिर्फ नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी पर एक परियोजना है जवाई परियोजना, जो राजस्थान में है। एग्जाम में पूछा गया है कि जवाई परियोजना किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में। और ये किस नदी पर है? लूनी नदी पर। उसके बाद साबरमती नदी आती है। साबरमती नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम है साबरमती परियोजना। ये परियोजना दोस्तों गुजरात राज्य में है, साबरमती की नदी पर ही है। उसके बाद आप देखेंगे माही नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इस नदी पर एक परियोजना है माही बजाज सागर। नाम से ही पता चल जाएगा कि माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा माही नदी पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो है किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान। पूछा भी गया है कि माही बजाज सागर परियोजना किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। उसके बाद आप देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर वही बांध परियोजनाएं पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो प्रमुख हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा नदी पर एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये 4 राज्यों में है। पूछा भी गया है कि सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों में है, या इनमें से किस राज्य में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा वो राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में सरदार सरोवर परियोजना है। चारों राज्यों को लाभान्वित होता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नर्मदा नदी पर ही महेश्वर परियोजना है। ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में है। फिर आप देखेंगे ओंकारेश्वर परियोजना, ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। उसके बाद एक और परियोजना आती है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर जो है नर्मदा नदी के नाम पर ही रखा गया है, और ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी पर एक परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। यहाँ पर डाउट रहता है क्योंकि इंदिरा सागर परियोजना एक और भी है, तो ध्यान रखेंगे ये जो इंदिरा सागर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। तो पूछा जाए कि नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना बनाई गई है वो किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक चीज आप नोट करिए, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी पर ही एक परियोजना बनाई गई है तवा परियोजना। नदी के नाम पर ही है तवा परियोजना। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि तवा परियोजना जो है नर्मदा नदी की किस सहायक नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा तवा नदी पर है, और ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश में है। इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद नर्मदा नदी की एक और सहायक नदी है बरगी नदी। दोस्तों, बरगी नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और बरगी नदी के नाम पर ही एक परियोजना है बरगी परियोजना, जो ये मध्य प्रदेश में है। इसको भी नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तापी नदी। दोस्तों, तापी नदी जो है इस पर 2 परियोजनाएं हैं। एक है काकरा पार परियोजना और दूसरी है उकाई परियोजना। काकरा पार परियोजना और उकाई परियोजना जो है दोनों हैं गुजरात राज्य में। पूछा भी गया है कि काकरा पार परियोजना कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में।
किस नदी पर है? तापी नदी पर। उकाई परियोजना भी तापी नदी पर है और गुजरात राज्य में है। उसके बाद एक नदी आती है शरावती। ये जो शरावती नदी है, इसी नदी के नाम पर परियोजना का भी नाम है शरावती परियोजना, और ये परियोजना कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर डाउट रहता है एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है कि शरावती परियोजना जो है वो किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में। उसके बाद आप देखेंगे पेरियार नदी। ये दोस्तों पेरियार नदी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पेरियार नदी पर दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, आप देख सकते हैं। एक है इडुक्की बांध और दूसरा है मुल्ला पेरियार बांध। इडुक्की बांध जो है ये दोस्तों केरल राज्य में है, और मुल्ला पेरियार बांध जो है ये दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है कौन कौन से राज्यों में है या कितने राज्यों में है, तो ध्यान रखिएगा केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में ये बांध बनाया गया है और पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध केवल केरल में है पेरियार नदी पर। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, एक नदी आती है परम्बिकुलम अलियार नदी। दोस्तों ये जो परम्बिकुलम अलियार नदी है, इसी नदी के नाम पर परियोजना का भी नाम है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये परियोजना जो है दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। एग्जाम में ये पूछा गया है कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है कितने राज्यों में है, तो ध्यान रखिएगा दो राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में है? केरल और तमिलनाडु। तो ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर बनी परियोजनाएं थी। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।